हाय। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज करिए कि यह एक कोई ग्रुप है। यह ग्रुप नेचुरल नंबर का हो सकता है, होल नंबर का हो सकता है, अथवा इंटीजर या रेशनल नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे रेशनल नंबर के केस में सपोज करिए रेशनल नंबर का ग्रुप है और इसमें हम कोई दो नंबर लेते हैं। एक नंबर है 1/2 और दूसरा है 2/3। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो एक नया नंबर मिलेगा जो कि 7/6 होगा। ये नया नंबर भी रेशनल नंबर ही है। मतलब यदि हम दो रेशनल नंबर को लेते हैं, उसको ऐड करते हैं और एक नया नंबर मिलता है, वह नया नंबर भी रेशनल नंबर होता है। मतलब रेशनल नंबर में हमने रेशनल नंबर ऐड किया और हमें रेशनल नंबर मिला। इसका मतलब ये अंडर एडिशन रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन के लिए भी अगर कोई रेशनल नंबर लेते हैं, उसमें से कोई रेशनल नंबर घटाते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलता है। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी सब अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है। इसी प्रकार अगर कोई रेशनल नंबर लेते हैं, उसमें किसी अन्य रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी जो नया रेशनल नंबर मिलेगा वो रेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के लिए क्लोज होते हैं। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज होते हैं। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होते हैं। डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक रेशनल नंबर है 1 और दूसरा है 0, और 1 में हम 0 से डिवाइड करें तो ये रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसीलिए डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? अगर दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, एक है a और दूसरा है b, और इनको आपस में ऐड करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी, अगर इसे पलट के ऐड कर दिया जाए, मतलब सेकंड वाले को पहले लिख लिया जाए और फर्स्ट वाले को बाद में लिखा जाए, तो क्या वैल्यू पे अंतर आएगा? नहीं। एडिशन के केस में अंतर नहीं आता है। इसका मतलब एडिशन जो है, अंडर अंडर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार अगर दो रेशनल नंबर्स हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको आपस में एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में एक्सचेंज करने पे वैल्यू बदल जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें और 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगी। इसी प्रकार 4 में 2 से डिवाइड करें या 2 को 4 से डिवाइड करें, तो ये भी वैल्यू सेम नहीं आएगी। यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड
नहीं करता है। फॉर एनी टू, अब देख लीजिए इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी टू आर मोर रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स ऑफ होल्ड ट्रू अंडर एडिशन। एडिशन के अंडर में और मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, वो ट्रू होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में वो ट्रू नहीं है। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसके लिए हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं ए, बी, सी, और पहले एडिशन पर चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इनका ऑर्डर तो नहीं बदलता, यानी क्रम नहीं बदलता है। ए पहले है, बी बीच में है, सी अंतिम में है, तो ए पहले ही रहेगा, बी बीच में रहेगा, सी अंतिम में रहेगा, और इनके बीच एडिशन होता है। तो ये एडिशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 2, 3, 4, इन तीनों का एडिशन करना है तो इसके लिए 2 तरीका है। पहला तरीका है कि 2, 3 और 4 के एडिशन में पहले हम 2 और 3 का एडिशन करें, जो कि हो जाएगा 5, फिर 4 का एडिशन करें तो हो जाएगा हमारा 9। दूसरा तरीका ये है कि 2, 3 और 4 में पहले 3 और 4 को ऐड कर लें, तो हमारी जो सेकेंड लाइन है वो 2 + 7 हो जाएगी। उसके बाद इसको ऐड करते हैं 9 होगा, यानी फाइनल रिजल्ट तो सेम है, लेकिन ध्यान से देखिए तो सेकेंड लाइन जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे सेकेंड लाइन है 5 + 4 और यहाँ सेकेंड लाइन है 2 + 7। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ ब्रैकेट की सिचुएशन की वजह से। एसोसिएटिव लॉ में 3 डिजिट सेम ऑर्डर में लिखे रहते हैं, लेकिन ब्रैकेट की सिचुएशन अलग अलग होती है। पहले ब्रैकेट पहले और दूसरे में लगता है, और फिर ब्रैकेट दूसरे और तीसरे में लगता है। इसका मतलब पहला और दूसरे को पहले जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, फिर तीसरे को ऐड करेंगे, या दूसरे और तीसरे को पहले ऐड करेंगे, फिर उसमें पहले को ऐड करेंगे, तो वैल्यू सेम रहती है। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। फॉर एनी 2 or more रेशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर रेशनल नंबर्स ऑफ होल्ड ट्रू अंडर एडिशन के लिए ये सही है और मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स होता है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दोनों केवल रेशनल नंबर में एडिशन के लिए ट्रू है और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। अब समझते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी 2 तरह के हैं। एक है एडिटिव और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है रेशनल नंबर के लिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है 1 होता है रेशनल नंबर के लिए। ये लर्न कर लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0। द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से द रेशनल नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसका ऑपरेट करने पर किसी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव का मतलब एडिशन करने पे 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 में अगर हम 0 का एडिशन करते हैं तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/2 में अगर हम 0 का एडिशन करते हैं तो 3/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है उसका ऑपरेशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई, अब 0 का मल्टीप्लाई करने पे असर पड़ेगा लेकिन 1 का नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
जैसे 5 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 3/2 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसका उस ग्रुप के किसी नंबर पर ऑपरेट करने पे कोई फर्क ना पड़े, यानी वो सेम का सेम रह जाए। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा या अपोजिट। क्या मतलब है अपोजिट का यहाँ, या इनवर्स का उल्टा का क्या मतलब है? इनवर्स भी दो तरह का होता है, एक एडिटिव और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स अगर आपको पता करना है किसी नंबर का तो सिंपली आप उसके साइन को चेंज कर दीजिए। अगर वो प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता करने का तरीका है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दीजिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा। एडिटिव यानी एडिशन के केस में अगर आपको इनवर्स पता करना है तो साइन को चेंज करिए, प्लस को माइनस करिए, माइनस को प्लस करिए, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया एडिशन के केस का। और मल्टीप्लिकेशन के केस में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर, सपोज करिए एक है ए और दूसरा है ए का इनवर्स है। अगर ये दोनों नंबर को आपस में जोड़ें या ऐड करें तो हमें एडिटिव इनवर्स मिलना चाहिए, और अगर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 5/7, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5/7, और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें देखिए 0 मिल जाएगा। देखिए साइन बदल दिए तो हमें एडिटिव इनवर्स मिल गया, और जब दोनों को ऐड किया तो हमें आइडेंटिटी मिल गया, एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया। तो इनवर्स जो होता है ऐसे नंबर्स होते हैं एडिशन के केस में कि ऐड करने पे 0 मिल जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल जाता है। यानी ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है और मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। जैसे अब यही एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के केस में समझते हैं। मान लीजिए 5/7 एक रेशनल नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? अभी हम क्या बताएं हैं, कैसे निकलेगा? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इससे 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, और हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल गया। यानी ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7/5, और 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5/7। इसी तरीके से 5/7 का एडिटिव इनवर्स है -5/7, और -5/7 का एडिटिव इनवर्स है 5/7। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सपोज करिए 3 रेशनल नंबर ए बी सी है। इस तरह से हैं कि बी और सी को ऐड करते हैं और इस पे ए का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो ऑपरेशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होगा, दूसरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कोई हो सकता है, लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं यानी एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी ए का पहले बी में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बीच वाला जो साइन है प्लस आएगा, फिर ए का सी पे मल्टीप्लाई होगा। मतलब पहले ए का बी में मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर ए का सी में मल्टीप्लाई होगा, और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह सब्ट्रैक्शन पर भी काम करता है। अगर ए का मल्टीप्लाई बी माइनस सी पर करते हैं तो भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे माइनस
ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे, यानी ए का एक बार बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का फिर सी में मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप ब्रैकेट खोलना भी कर सकते हैं। जब हम ब्रैकेट का एक्सपेंशन करते हैं तो इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की को यूज़ करते हैं।